आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के एसिडिक कैरेक्टर या कहें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल को प्रिपेयर कैसे किया था। आज हम सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज समझने, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ही आती है हमारे एसिडिक कैरेक्टर। हमने जब अल्कोहल पढ़ा था वहाँ भी हमने सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर को ही समझा था, यहाँ भी हम सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर को ही समझेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कंपाउंड हमारा जो है वो अपने अंदर से H+ आयन को अगर रिलीज करता है उसको कहते हैं हम एसिडिक। तो हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो भी H+ आयन को जब रिलीज करेगा उसको हम कहेंगे क्या? एसिडिक कैरेक्टर। ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है CH2OH, साथ में CH2OH। अब सवाल आता है कि ये अल्कोहल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर कंपेयर करें तो अल्कोहल में जनरली एक H+ आयन होता है, इथाइलिन अल्कोहल में 2 H+ आयन होते हैं। कितने H+ आयन होते हैं? 2 H+ आयन। कितने? 2। तो जनरली ये रिलीज करेगा तो 2 H+ आयन रिलीज करना चाहिए, जिसकी वजह से अल्कोहल से लगभग ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए कौन? इथाइलिन ग्लाइकॉल। लेकिन एक सवाल बीच में आता है, ध्यान से सुनना। अगर हम इसके अंदर से H+ आयन रिलीज करने की सोचें, हमने इसके अंदर से मान लेते हैं एक H+ आयन ये वाला रिलीज कर दिया, इस तरीके से इसने एक H+ आयन को रिलीज कर दिया और हमें एल्कोक्साइड आयन बना के दिया। ये रहा एल्कोक्साइड। तो अगर इसे अपना दूसरा निकालना पड़ेगा ना, तो ये इसे हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा एनर्जी। बेकार है समझना क्यों? हमें पता है एल्कोक्साइड आयन उतना स्टेबल नहीं होता है। एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, बहुत कम क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान देते हैं ऑक्सीजन है, ये जो चेन है ये +I इफेक्ट शो करती है। मतलब ये क्या करती है, यहाँ से क्या देगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे। और इससे ऊपर से ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये भी तो +I इफेक्ट शो करेगा, ये भी यहाँ से क्या देगा? जनरली क्या देगा? डोनेट करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या? ये H+ इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे पहली बार OH में से O नेगेटिव निकला तो ये वाला जो H+ हो गया ज़्यादा ही ऑक्सीजन से टाइटली पैक्ड हो गया, क्योंकि ड्यू टू +I इफेक्ट होने की वजह से। जिसकी वजह से हुआ ये कि जो दूसरा H+ आयन जो निकलना था वो नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर हमें उसे निकालने की कोशिश करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये जो दूसरा H+ आयन जो तो ये वाला है ये तब जाके निकलेगा। CH2O नेगेटिव, CH2। तो एसिडिक कैरेक्टर इथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर आप बात करते हैं, इसमें दो OH कंपाउंड है। इसमें से पहला OH कंपाउंड जो होता है वो तो इजीली H+ रिलीज कर देगा, बट जो दूसरा OH कंपाउंड है वो इजीली H+ रिलीज नहीं करेगा, ड्यू टू +I इफेक्ट जो एल्कोक्साइड आयन की अनस्टेबिलिटी की वजह से आया है। तो ऐसे कैरेक्टर अगर पूछे तो हमें सिर्फ इतना बताना है, द फर्स्ट OH ग्रुप इन इथाइलिन ग्लाइकॉल इज रिएक्ट फास्टली विथ मेटल। अब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके H+ आयन निकलता है, रिएक्ट फास्टली विथ मेटल, ओके, बट एंड लिबरेट H2 गैस। ये H2 गैस ज़्यादा फास्टली निकालते हैं, बट the second OH group react with sodium is at higher temperature because electron donating group, ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इसको हम कह सकते हैं +I इफेक्टिव ग्रुप, ये जो है ये हैविंग विच डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड OH ग्रुप, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेकंड OH ग्रुप OH में से H+ आयन नहीं निकल पाते। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल में याद रखना, एक OH बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और दूसरा OH लेस एसिडिक होता है। अल्कोहल में एक ही होता है, बट इथाइलिन ग्लाइकॉल में 2 OH होते हैं, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और एक बहुत कम एसिडिक होता है। कारण +I इफेक्ट पहला H+ निकलने के बाद का है। बात हमने बहुत बढ़िया। अब ऐसी इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शन करने हैं। सबसे पहले आता है रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विथ HCl। अगर आप एसिड के साथ हेलोजन हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करें, जिसमें सबसे पहला आता है रिएक्शन विथ HCl के साथ, तो उसमें क्या होना है? ये CH2OH, CH2OH हमने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया। अब ध्यान से ना, इस बार याद रखना HCl के जब भी रिएक्ट होगा ये रिएक्शन थोड़े से ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होती है, 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर मैं इतने में कराऊँ 150 से या 160 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर मैं बीच में कराता हूँ तो हमारा HCl को एक H2O निकालता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है।
कब? लोअर टेम्परेचर में। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रखूंगा, अगर मैं ये करता और टेम्परेचर लगता लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता, ये दोनों OH निकल जाते H के साथ और दोनों जगह पे क्या जुड़ जाता? Cl डाई हैलाइड बन जाता। क्या बन जाता? डाई हैलाइड बन जाता। तो अगर ये रिएक्शन अगर लोअर टेम्परेचर पे हो रही है तो एक ही OH की जगह Cl रिप्लेस करेगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे हो रही है तो जो Cl है वो दोनों OH को रिप्लेस करके खुद को जुड़ जाएगा। तो याद रखना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लोअर में तो एक ही OH तुम्हारा रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन अगर हायर टेम्परेचर हो रही है तो दोनों OH को रिप्लेस करके Cl जुड़ जाएगा और डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसी सेम रिएक्शन अगर मैं बात करूँ PCl5 के साथ, PCl3 के साथ भी हम कर सकते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ PCl5 के साथ अगर रिएक्शन करा रिएक्शन विथ PCl5 तो क्या बनता है? ये CH2OH, ये लेगा हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसी रिएक्शन कर देंगे PCl5 के साथ, इसके साथ PCl5 के साथ, तो कुछ नहीं होता। सीधा याद रखना, अब यहाँ पे हमें पता है कि CH2 दोनों के दोनों जो OH है वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे? Cl से, और डाई हैलाइड की फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे हम वो ध्यान देना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो लें H3HPO, इसमें एक निकलता है आई थिंक HCl, अब और एक निकलता है POCl3। अब बैलेंस करने के लिए, अब वैसे तो इतनी जरूरत है नहीं, बट अगर बैलेंस करना है तो ध्यान देना 2 HCl है तो 2 HCl निकल जाएगा, ठीक है। और 2 Cl यहाँ छोड़ने तो इसको भी 2 लेने पड़ेंगे और इसको 2 कर देंगे, 2 ऑक्सीजन 3 2 6 और 2 7 8 9 10 Cl हो जाएंगे और फॉस्फोरस 2 है। हाँ, तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड। हम PCl5 लिया, इसके साथ रिएक्शन आती है। PCl3 के साथ रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि उसमें रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा बताइए, तो उसको कर नहीं जा सकता नहीं है। SOCl2 के साथ कर सकता हूँ, SOCl थायरिल क्लोराइड SOCl2, इससे ज़्यादा रिएक्शन होती है, इसमें वही होता है CH2OH जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें डाई हैलाइड का फॉर्मेशन ये भी करते हैं। और इसमें SO2 फिर बैलेंस करना तो कर सकते हो, SO2 निकलता है और HCl गैस निकलती है, सब 2 ले लो, 2 हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, रिएक्शन में जब भी होता है ना, ये अल्कोहल की सारी रिएक्शन सेम होती है, तो PCl5 के साथ कराओ या SOCl2 के साथ कराओ या HCl के साथ कराओ। HCl के ऊपर ध्यान देना है टेम्परेचर का, अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो एक ही Cl रिप्लेस होगा और एक ही OH रिप्लेस होगा, और अगर हायर टेम्परेचर होगा तो दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। ये तब तो नॉर्मल रिएक्शन थी जो कि हमने पहले ही पढ़ दी थी। अब जो रिएक्शन आने वाली है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटल एंड एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ कीटल एंड एसिटल। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि आ सकती है एग्जाम में। कीटल, जिसको दूसरी भाषा में कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें वाटर निकलता है। कंडेंसेशन मतलब वाटर का रिलीज होना, कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज होता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, और इसमें बनता है कीटल एसिटल, एसिटल और कीटल और एसिटल। अगर किसी को याद है ना, किसी ने अगर बहुत अच्छी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास तो पढ़ी होगी, और एक चैप्टर आया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये चैप्टर का किसने पढ़ा तो उसे तब याद होगा कि एक आता था हेमिक एसिटल, हेमिकीटल, एसिटल, कीटल, ये शब्द आते थे। अभी क्या होते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखना, हम लेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH। ये बहुत ही, क्योंकि देखो 12th में हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल पढ़ा है। डाईहाइड्रेटेड अल्कोहल हम इसी बार पढ़ा है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्शन है। हम कैसे करते हैं, हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, किसके साथ, ब्रैकेट में होता है रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड होता है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें C11O ग्रुप होता है, ये ग्रुप कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे हम इसमें 2 ग्रुप लेंगे जो कि है एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम दोनों के रिएक्शन क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड के साथ
CH3, हमने एक एल्डिहाइड लिया CH3 C डबल बॉन्ड टू H, और एक ले लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड टू CH3। एक लिया मैंने एसिटल डिहाइड और एक लिया मैंने एसीटोन। एसीटोन लिया, जनरली एसिटल डिहाइड है और ये एसीटोन है, कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब इनकी रिएक्शन होती है कुछ नहीं होता है इतना रखना, अगर मैं सही दिखाऊँ तो इसकी रिएक्शन में यहाँ से 2 H निकलते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाते हैं, यहाँ से 2 H निकलते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और क्या निकलेगा H2O, तभी तो कंडेंसर रिएक्शन है, H2O निकल जाती है, H2O निकल जाता है। अब तुम्हें बताया कार्बन की 2 वैलेंसी खुल गई है और दोनों वैलेंसी इन 2 ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, तो कुछ ऐसा कुछ बनता है CH2O, ये दोनों जुड़ जाते हैं इस कार्बन से, जो के साथ जुड़ा है CH3 और ये H, इस तरीके से। यहाँ भी ये ऑक्सीजन पहले तो CH2O और CH2O ऐसे रहते हैं, ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कार्बन की 2 वैलेंसी से जुड़ जाते हैं और ये दोनों जुड़ेंगे इससे CH3। तो याद रखना, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन होती है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं एसीटल, क्या कहते हैं एसीटल। और अगर अल्कोहल की रिएक्शन होती है हमारे कीटोन के साथ, तब जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं कीटल, क्या कहते हैं कीटल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ कैन यू फॉर्म एसीटल एंड कीटल, कीटल और एसीटल बनते कैसे हैं। तो सिंपल रिएक्शन है, जब भी कंडेंसर रिएक्शन होती है, जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। अगर एल्डिहाइड के साथ कर रहा है तो वो बनेगा एसीटल, और अगर कीटोन के साथ कर रहा है तो बनेगा कीटल। कुछ नहीं होना है, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ से H2 जाता है और क्या निकल जाता है H2 रिलीज होता है। अब खुद देखो कार्बन की 2 बॉन्ड थे, तो 2 वैलेंसी खुल चुकी है, तो 2 बॉन्ड उसे बनाने, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन खाली छोड़ चुके हैं, और दोनों बॉन्ड किसके साथ लग जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, और इस टाइम की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं एसीटल और कीटल, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ दो अभी तक हमने ऑक्सीडेशन क्या KMnO4 की प्रेजेंस में, हमने ऑक्सीडेशन किया इसकी प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस में, पर यहाँ ऐसा ऑक्सीडेशन नहीं है दोस्त। यहाँ का जो ऑक्सीडेशन है वो वन ऑफ द डिफरेंट, उसमें बहुत ज़्यादा हम क्या लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, वन ऑफ द ऐसे कंपाउंड ऐसे हम लेने पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि अभी तक आप लोगों ने सुने नहीं है, तो उसी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अंतर सिर्फ इतना होता है ना, हमने वहां का पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल जाता है एल्डिहाइड कीटोन या हद कार्बोक्सिलिक एसिड पर। हद से अगर हम कुछ खतरनाक चीज कर देते हैं तो एल्कीन बन जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा खतरनाक चीज होने वाली है, जिस तरीके से होने वाली है ये बड़ा तगड़ा चीज है। हमको ऑक्सीडेशन 2 ही चीज के सामने पढ़ना है, किससे, सिर्फ 2 चीज। हमारे पास जो रिएजेंट होंगे वो सिर्फ 2 चीज होंगे, वो रिएजेंट होंगे HiO4 या NaIO4, या तो HiO4 होगा या NaIO4 होगा, ठीक है, या तो वो होगा PbOSC का होल 4, PbOSC का होल। ये 2 ही रिएजेंट है। अब ये रिएजेंट आपके सुने नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और ये नेम रिएक्शन है दोनों क्या है, रेम रिएक्शन है। पहली वाली का नाम है मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि डिफाइन मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो पता होना चाहिए। उसमें हम इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराते हैं HiO3 या NaIO4 या NaIO4 की प्रेजेंस में, तब होती है क्या, मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था कुछ तो लियो आंद्रे मालाप्रेड, कुछ तो ऐसा ही टाइप का था, जो है 1924 में आई थिंक, हाँ 1924 में ये रिएक्शन की क्या की थी, आविष्कार इस रिएक्शन को 1924 या 28 कुछ इसी आसपास में हुआ था, ठीक है। जो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, तो हेडिंग डालना मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मालाप्रेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है मालाप्रेड ऑक्सीडेशन, सही में बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट चीज है।
तो मालाप्रेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ, इसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं। सबसे पहले हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, हमने इसी एक स्पेशल के बारे में पढ़ना है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं या तो HiO4 के साथ या NaIO4 के साथ, इन दोनों से किसी के भी साथ करा देंगे तो दोनों सीधी होगी, और ये दोनों की जो रिएक्शन होगी वो होगी एक्वस H+ की एक्वस H+ की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन होगी। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हम ध्यान सुना ये रिएक्शन होती कैसे। ये रिएक्शन होती है, इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो दो रिएक्शन होती है, इसमें बॉन्ड CC बॉन्ड क्लीवेज होता है, CC बॉन्ड क्लीवेज लिख देना। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है। जब तो हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, कार्बन इस टाइप के सेंटर में, बट ये इकलौती ऐसी रिएक्शन, इकलौती क्या, अब ये जो रिएक्शन आ रही है इसमें हमारे साथ इस बॉन्ड में होता है CC बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो जो CC बॉन्ड क्लीवेज है इसमें क्लीवेज होगा और दोनों साइड OH OH। अब हमने तो पढ़ा था ना, हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं कि एक साइड OH एक साइड OH, दोनों साइड OH जुड़ा जाएगा, कि दोनों साइड OH जुड़ा जाएगा। तो क्या बनेगा, पहला कंपाउंड बनेगा CH2OH, ये तो पहले से था, और ये जो एक्स्ट्रा OH आया ये जुड़ेगा। ऐसे दूसरा कंपाउंड भी बनेगा CH2, इसके साथ ये OH पहले से है और ये जो दूसरा OH है ये। तो कुछ इस टाइप का दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। अब मैंने जो पहली बार जब एल्कोहल फ्लो किया था, मैंने एक नियम बताया था कि एक कार्बन में दो OH ग्रुप्स क्या स्टेबल नहीं होते हैं, तो H2O निकल जाता है। क्या निकलता है, H2O निकल जाती है। तो जब रिएक्शन में -H2O होगा तो कुछ ये कंपाउंड होगा CH2। कितने कार्बन की कितनी बॉन्ड, कितनी वैलेंसी टूटी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे टूटी है ना, तो ये क्या होगा, एक कार्बन की यहाँ वैलेंसी टूटी, एक ऑक्सीजन की यहाँ टूटी, तो कार्बन और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा डायरेक्ट SCOH, है ना। CH2 एक ऑक्सीजन, तो CH2O को देख सकते हैं हम SC डबल बॉन्ड हो, जो कि क्या है एल्डिहाइड है। यहाँ भी ये बनेगा H2C डबल बॉन्ड हो, तो 2 मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड, जिसको हम नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड बोल रहे हैं। हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है कब, मालाप्रेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोबारा सुनना होगा, ये आसान नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना, ऑर्गेनिक बेटा इतनी आसानी से नहीं होती है। ध्यान से सुनना, जब भी हमने मालाप्रेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी तो सबसे पहले एक नियम याद रखना है कि CC बॉन्ड पे क्लीवेज होगा। कहाँ क्लीवेज होगा, CC बॉन्ड में। जनरली ऑक्सीडेशन में हमें पढ़ा गया CO बॉन्ड पे क्लीवेज होता है, बट यहाँ क्लीवेज होगा CC बॉन्ड में। CC बॉन्ड में जब क्लीवेज हुआ तो दोनों साइड क्या जोड़ा जाएगा, OH, क्योंकि ये रिएक्शन हुई है किसकी वजह से, HiO4 या NaIO4 इन एक्वस H+, तो दोनों साइड OH आएगा। जैसे दोनों का OH आएगा तो दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे जो कि एग्जैक्टली सेम ही होंगे, और जिन पे लास्ट में एक H2O निकलेगा और लास्ट में फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि मालाप्रेट कीटोन नहीं बना सकता है, लेकिन हमें इथाइलिन ग्लाइकोल को थोड़ा सा चीज देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये हमने ले लिया CH2OH और CH2OH, ये हमारा क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल था। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा किससे, हमारे मिथाइल ग्रुप से, दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा मिथाइल ग्रुप से। तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा CH3, ये इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं है, बट कीटोन बनाने की एक प्रोसेस है जिसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल के कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करते हैं, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। फिर वही चीज हमारा हमने ले लिया HiO4 एक्वस H+, या हम ले सकते हैं NaIO4 एक्वस H+। तो ये सीधा CC बॉन्ड में क्लीवेज करेगा, तो ये बॉन्ड में क्लीवेज होगी, दोनों साइड ऊपर और नीचे OH चल जाएंगे। तो क्या बचा, CH3 ऐसा कुछ, CH3 चलो ऐसे करते हैं, CH3 और दो क्या आ जाएंगे OH। ऐसा ही सेम कंपाउंड जब लेगा तो मैंने 2 मोल ले लिया, फिर भी तो ये CH3OH, ठीक है। अब एक में ऐसा टिकता नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ देखना, एक वैलेंसी कार्बन की खाली, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली, तो डायरेक्टली 2 मोल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 हमें कीटोन मिल जाएगा। तो यहाँ से मालाप्रेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कीटोन भी बनता है, बट डिपेंड करता है कि हमारे कार्बोनिल सेंटर के कार्बन के पास कितने क्या है, हाइड्रोजन है, या कितने क्या है ऑक्सीजन, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मालाप्रेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, वो याद रखना, हमारी जब भी हम किसी इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन HiO4 या NaIO4 के साथ करते हैं, तो सबसे पहले हमारा CC बॉन्ड क्लीवेज होता है और दो OH ग्रुप वाला एक कार्बन मिलता है, जिसमें से H2O निकलता है, और फिर जाके हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो अगली चीज़ है, जो क्या है अगली चीज़ है, जो अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज PbOAC वाली, PbOAC के साथ, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन आने वाली है, पिनाकोल और पिनाकोलोन। चलो इसी लेक्चर में कर देते हैं, कहाँ लग रहे हैं। PbOAC वाला तो बहुत सरल है, उतना भी हार्ड नहीं है, वो तो सरल ही है, ठीक है। तो पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी मालाप्रोडेट के साथ। अब बात करते हैं दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन विथ lead tetraacetate, oxidation by lead tetraacetate, lead tetraacetate के साथ हमें करानी है ऑक्सीडेशन। lead tetraacetate क्या होता है, lead होता है Pb, टेट्रा मतलब 4, ये 4 का पार्ट जो होगा, जिसके अंदर एसीटेट होगा, जो कि ये होता है OC≡CH3। तो ये है लेड टेट्रा एसीटेट, जिसको नॉर्मल में PbOAC का होल 4 लिखा जाता है। OAC इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एसीटेट। तो लेड टेट्रा एसीटेट के साथ लिखा है। तो ध्यान देना, इसको मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, तो बहुत सरल है। हमने ये इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH और CH2OH, इसकी रिएक्शन करा देंगे लेड टेट्रा PbOAC का होल 4 लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन होगी, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली मालाप्रोडेट वाला सिस्टम होता है। यहाँ ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, CC बॉन्ड क्लीवेज, दोनों साइड OH चले जाता है, और दो क्या बनते हैं CH2OH OH, ये तो बनेंगे CH2OH OH CH2OH, तो दो मोल आ जाएंगे, जिसमें से ये H2O निकल जाएगा माइनस H2O, और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 2HC≡2H, दो मोल मिल जाएंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड के। तो मालाप्रोडेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहें या हम कहें ये क्या लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन PbOAC का, दोनों एक्जैक्टली सेम होते हैं, कोई नई चीज दोनों में है ही नहीं, दोनों रिएक्शन में सेम होते हैं, दोनों में लास्ट में पढ़ना फॉर्मेल्डिहाइड ही है। तरीका भी सेम है, CC बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होगा, दोनों साइड OH OH चले जाएगा, सिंपल बात। बस तुम्हें याद रखना है कि PbOAC के में PbOAC लेता हूँ, मालाप्रोडेट में HiO4 या NaIO4 लेता है। ये तुम्हें बस याद रखना है, बस तुम्हें पता है तरीका क्या करना है। CC बॉन्ड के क्लीवेज करानी है, OH OH दोनों साइड डाल देना, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगला एक स्पेशल रिएक्शन आने वाली है, जो कि बड़ी खतरनाक है, वो अगले लेक्चर में समझेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर में, क्योंकि ये मैंने हर बार देखा, मैंने पिछले 2-3 साल के पेपर में देख रहा हूँ, ये रिएक्शन पक्का पूछ रहा है। तो अगला लेक्चर देखना भूलना मत। आज के लेक्चर में मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।